मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग। झोली में मेरी भर दो, गुरुदेव मेरे दाता। मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग। झोली में मेरी भर दो। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। द्रजहीन चरणन केरो भरोसो, द्रजहीन चरणन केरो, द्रजहीन चरणन केरो भरोसो, द्रजहीन चरणन केरो। श्री वल्लभ सब माय अंधेरो, साधन और नहीं आखली में, जासो तनी बेरो। साधन और नहीं आखली में, जासो तनी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं, श्रोत्रियं बोधरूपिणं, चिदानन्द रसास्वादं, प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति, मूर्तिभेदाविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय, दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम।
शरणं प्रपद्ये। भारतीय साधना की धारा इस ग्रंथ से पूज्य महाराज जी हम सबको उस धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो धारा परमात्मा से मिलाती है। ग्रंथ का नाम और वाणी ये दोनों के साथ समन्वय करते हुए हम उस धारा में प्रवेश करें जो धारा अनादिकाल से चल रही है, लेकिन ये धारा बहुत गुप्त है, इसलिए हम उस धारा में प्रवेश नहीं कर पाते। हम उसी धारा में प्रवाहित होना चाहते हैं जो प्रायः आम समाज में चलता रहता है, लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा, गुरु का उपदेश, गुरु की कृपा दृष्टि हो तो वो साधक उस धारा में प्रवेश कर सकता है। इसलिए महाराज जी ने कल और परसों 2 दिन जो सत्संग सुनाया था, जिसे हम लाभ कितना लेते हैं हम जानते हैं, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता और देना भी नहीं चाहिए और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई साधक, कोई साधु संत इसका लाभ बहुत गहराई से लेते हैं। ऐसा मैंने देखा, सुना और बातचीत करी। बोले आप बहुत भाग्यशाली है, महाराज जी की वाणी ठेठ की है, वो परमात्मा तक पहुंचाने वाली है, हमको बहुत फायदा होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है और प्रोत्साहन मिलता है साधन करने का। और ऐसा लगे कि साधन में और समय दे, 2 घंटा बैठते, 3 घंटा बैठते तो 4 घंटा बैठे, ऐसा भाव महाराज जी की वाणी सुनने के बाद आता है। और सब कुछ व्यर्थ है, भजन ही एक सार्थक है। बहुत अच्छा लगता है, महाराज ऐसे महात्माओं का फोन आता है तो हमको जागृति प्राप्त होती है और हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। सही रूप में हम भाग्यशाली है। दूसरे लोग भी कहते हैं, हम अपने आप तो कहे लेकिन दूसरे लोग कहे तो अच्छा लगता है। इसीलिए कल महाराज जी ने योग शास्त्र की महिमा सुनाई। एक श्लोक बोला था कि योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्यय शास्त्र विस्तरैहि। योग शास्त्र सम्यक रूप से जो आदमी समझ जाता है तो अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कल के विवेचन से हमने सुना। और उसके बाद नाथ सूत्र नाम के ग्रंथ के ऊपर थोड़ी चर्चा चली। नाथ सूत्र ये नाथ संप्रदायों का मुख्य ग्रंथ माना गया है। इसमें अलग प्रकार के सिद्धांतों को समझाया गया है कि नाथ सूत्र में नाथों का मुख्य सिद्धांत क्या है, क्या खाना है, क्या बैठना है, कैसे सोचना है, कैसे अपने आप को वश करना है, इसके बारे में नाथ सूत्र के अनेक अध्यायों में ऐसे चर्चा करी है। उसके बाद महाराज जी ने एक बहुत अच्छी गहरी बात बताई थी कि प्रकाश का उद्दीपन विश्व में कोई नहीं कर सकता गुरु के अलावा। ये वाक्य में मुझे तो बहुत 4-5 बार मैंने विचार किया कि क्या है, तो पता चलता है तो हमारा मुख्य आधार है, यही धारा है हमारी। बहुत अच्छा लगता है, वही धारा में हम प्रवेश करने का प्रयास करें। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि महाराज जी जब सुनाते हैं तब हम जागृति पूर्वक सुने और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। बहुत हम भाग्यशाली है और सौभाग्यशाली बनने का प्रयास करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये अवसर मिला है, ये अवसर शब्द आजकल बहुत प्रचलित है, अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ अपने जीवन में लें। काफी लोगों को अच्छा लगता है, 2 दिन का सत्संग अच्छा लगा। हाँ, कल का थोड़ा पैराग्राफ देख लेते हैं और आज सबको बाहर की बात बता देता हूं। आज महाराज जी दिखने के बहुत सुंदर लगते हैं, गुड लुकिंग है। आज महाराज जी का चेहरा बहुत अच्छा लगता है और मन करता है ऐसा देखते रहे। पुरुष का वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा शास्त्र में लिखा है, लेकिन गुरु शिष्य गुरु का वर्णन कर सकता है। कल का पैराग्राफ बहुत अच्छा था
और हम जल्दी में थे इसलिए पैराग्राफ पर न्याय नहीं दिया गया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एकमात्र गुरु के कृपा कटाक्ष से ही निरुत्थान दशा का उदय होता करता है। इस अवस्था में स्वदेह आत्मसंवेद्य अवस्था प्राप्त करके परम पद से सामंजस्य लाभ करता है। तब निज आवेशवश अर्थात आत्मस्मृति के उदय से एक अनिर्वचनीय महा आनंदमयी अवस्था का स्फुरण होता है। इससे जिस प्रकाश का उद्दीपन होता है उसकी अनुभूति होने से ही सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं। महाराज जी, आत्मस्मृति के उदय से एक अनिर्वचनीय आनंद अवस्था का स्फुरण होता है। जो ये आनंद का स्फुरण होता है, ये महाराज यहाँ लिखा है आत्मस्मृति। तो आत्म तो स्मृति रहेगी तभी होगा वो, आत्मविस्मृति में तो कभी होता ही नहीं है। आत्मस्मृति जागृत हो जाए, हाँ, और हम अपने को आत्म भाव में जान लें, प्रतिष्ठित कर ले, हाँ, तो वो तब वो आनंद प्रकट होता है। क्योंकि मेरे ये पता लग जाएगा कि मेरा जन्म मरण नहीं है, और मैं अपने को जो समझता था वो मैं नहीं हूँ, और मैं नित्य शाश्वत चेतन पुरुष का गुरु हूँ। ऐसी जानकारी जब अहरनिश बनेगी तब वो आनंद स्वाभाविक आएगा। अब ऐसे ही है वो, जैसे कोई आदमी कंगाल हो एकदम और उसको धन मिल जाए तो नाचेगा, खुशी से खुश होगा, और वो खुशी बनी रहेगी अंदर। तो ऐसे ही वहाँ भी है, वो जो उसका प्रसन्नता उसको मुदिता कहते हैं, मुदिता प्राप्त होती है। जानकारी जब मिलती है, पता लगता है, स्मृति जागृत होती है, तब चार उसके अंदर गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा बताया है शास्त्र में। एक तो उसके अंदर प्रथम उसका जो प्रभाव है वो प्रकट होता है, तो मुदिता, वो प्रसन्न रहता है, कभी दुखी नहीं होता है, कभी परेशान नहीं होता है, किसी कारण से भी वो कोई उसका समावेश उसमें नहीं होता है, क्योंकि उसको अतुल धन मिला हुआ होता है। उस मुदिता उसको कहते हैं, मुदिता आती है जीवन में, वो बाहर से दिखाई नहीं देगी, अंदर से मुस्कुराहट रहती है, मानसिक खुशी को मुदिता कहते हैं। पहला उसका लक्षण है जो प्रकट होते हैं। तो दूसरा लक्षण जो प्रकट होगा वो होता है मैत्रेयी। हाँ, सब उसके आत्मवत मित्रवत हो जाते हैं। उसका किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं होगा, किसी से राग द्वेष कुछ भी नहीं होगा, सब उसके आत्मवत। वो आत्मस्वरूप में जब आदमी आता है तो मित्रता उत्पन्न होती है, मैत्रेयी कहते हैं उसको। बुद्ध का एक अवतार का नाम मैत्रेयी है, वो भी होना बाकी है, ऐसा मानते हैं। हाँ, मैत्रेयी अवतार होना बाकी है, ऐसा मानते हैं। तो वो दूसरा लक्षण प्रकट होता है मैत्रेयी। और तीसरा लक्षण पैदा होता है उपेक्षा। हाँ, अपेक्षा नहीं, हाँ, कोई भी कितना भी बड़ा कांड हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी करे,
राज भी हो, लेकिन उसके अंतर में उसके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं होगा, वो फिर वैसे का वैसे ही होगा। ये तीसरा गुण है, जब आत्मज्ञानी पुरुष होता है उसके अंदर प्रकट होते हैं, इससे वो पहचान में आता है। लक्षण कहते हैं इसको, लक्षण। हाँ, अंग्रेजी में सिम्टम्स। तो ये पैदा होते हैं। और चौथा है क्षमा। क्षमा। हाँ, चौथा लक्षण क्षमा का उत्पन्न होता है। वो किसी को कोई दंड नहीं देगा, कभी भी नहीं, क्योंकि दंड देने का वो कहता है अधिकार मेरे को है नहीं। उस सृष्टि की रचना जिसने करी है वो दंड देगा, वो किसी को दंड नहीं देगा, कोई साफ नहीं देगा कभी भी। वो साफ वो देंगे और जो उसको प्रति जिनका राग होगा, अपेक्षा में जो जीते हैं वो देते हैं। अब दुर्वासा ऋषि हैं, वैसे नाम ही ऐसा है, दुर्वासा नाम है, वास करते हैं उसमें दुष्टता, इसलिए दुर्वासा नाम है। अब वो अपेक्षा रखते हैं कि उनका मान सम्मान हो बहुत, लोग उनसे डरे घबराए, बड़ा भारी, और नहीं कोई सम्मान दे पाया तो उसको साफ दे। तो वो वैसा है, उसमें अपेक्षा का भाव होता है, राग होता है, इसके वजह से वो दिया जाता है। और यहाँ राग तो है नहीं, द्वेष भी नहीं है, तो ये सबको क्षमा करता है। हर एक को क्षमा है, उसको वो क्षमा दान करता है। न भय काऊ को देता है, न भय काऊ को आन। जन नानक सुन रे मना, ज्ञानी काहि बखान। ऐसा किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो अपेक्षा नहीं होने की वजह से क्रोध वगैरह नहीं आएगा। अपेक्षा होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, गुस्सा होता है। ऐसा है, ये चार लक्षण जिसमें स्फूर्ति जागी है उसमें होती है। परं पराप्त सन्मार्गदर्शने यस्य योग्यता स गुरुर्भवति श्रीमान् आत्मविश्रान्तकारकं तेन सन्दर्शिते मार्गे स्वं संवैतस्य दर्शनं भक्तिति गुरुं देहभावेन परिचिन्तयेत् सदा। अपने पिंड अथवा देह का ज्ञान सम्यक सिद्ध होने से परम पद के साथ उसका ऐक्य अथवा अभेद स्वरूपतः ही प्रतिष्ठित होता है। अच्छा है, अपने पिंड अथवा देह का ज्ञान सम्यक सिद्ध होने से परम पद के साथ उसका ऐक्य अथवा अभेद स्वभावतः ही प्रतिष्ठित होता है, जिसके अवगत होने से समस्त जगत का ज्ञान उदित होता है और सभी प्रकार की सिद्धियां आप ही आप उपस्थित होती है, उसे परम पद कहते हैं। इस ज्ञान की चार अवस्था शास्त्र में बताई है। पहली अवस्था में परमेश्वर को विश्व में सभी रूपों में समभाव से विद्यमान देखा जाता है। एक, सब जग जानी दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्।
इसकी 4 अवस्था बताइए। पहली अवस्था, परमेश्वर को विश्व में सभी रूपों में संभाव से विद्यमान देखा जाता है। सिद्धों की पारिभाषिक भाषा में इसका नाम सहज ज्ञान है। सिद्धों की भाषा में इसको सहज ज्ञान कहते हैं। हमारे कपिल मुनि सिद्ध थे, क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा कि जितने भी सिद्ध है उसमें कपिल में, तो उसका मतलब कपिल सिद्ध पुरुष अवतार माना, 24 अवतारों में से एक अवतार। मैं लखे साहब सिद्ध कपिल मुनि गीता जी में भी है, कपिलो मुनि। विभूति योग। ये सहज ज्ञान है। एक मैंने कहीं आपके साथ देखा था, याद नहीं आ रहा है, कब से याद कर रहा हूं। सहज संप्रदाय, सहज ऐसा कुछ, सहज ऐसा कोई आश्रम में गए थे, वहां सहज ही था सब, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। उसका नाम सहज ज्ञान है। सिद्धों की बात स्मरण रखना होगा। आत्मा में विश्व दर्शन एवं विश्व में आत्मदर्शन परस्पर पृथक अवस्था है। आत्मा में विश्व दर्शन होने से ही सहज ज्ञान का आविर्भाव नहीं होता, क्योंकि जब तक तुर्यातीत परमात्मा को विश्व के अणु परमाणु में पूर्वतया प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, तब तक ज्ञान पूर्णता नहीं पाया जा सकता। दूसरी अवस्था में स्फुरणशील वृत्तियों की संयम पूर्वक आत्मा में धारणा की जाती है। ज्ञान की इस अवस्था का नाम संयम ज्ञान है। संयम वो सहज ज्ञान है, ये संयम ज्ञान है। तीसरी अवस्था में प्रकाशमय आत्मा की स्वरूपतः अभिव्यक्ति के बाद सर्वदा लोल्य अथवा उद्यम अवस्था में उसकी स्थिति होती है। इसका नाम है उपाय ज्ञान। चौथी अवस्था में आत्मा स्वरूप में जाति आदि विकल्पों का आत्यंतिक दृष्टिगोचर होता है। यह अद्वैत ज्ञान की अवस्था है। इन चतुर्विध भावों से परावस्था का उदय होता है। परावस्था प्राप्त योगी तृप्त और निर्विकल्प भाव से सदा निरुत्थान पद पर विराजमान रहते हैं। ऐसे स्थानों पर विराजते हुए भारत के कई साधु संत निरुत्थान पद पर विराजते हुए दर्शनीय और कमनीय होते हैं। वाक्य पैराग्राफ भूल हो। कोई परम पद की प्राप्ति का साधन इस प्रकार बताते हैं। सहजम स्वात्म संवृत्ति संयम सर्वनिग्रह स्वापायोम स्वस्य विश्रांति अद्वैतम परमम पदम। सिद्ध साधक कहते हैं कि पिंड और पिंडाधार शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं होने से तत्वबोध अधूरा रह जाता है। सिद्ध साधक कहते हैं कि पिंड और पिंडधार की, पिंडाधार की, पिंड के आधार की आधार शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं होने से तत्वबोध अधूरा रह जाता है। ठीक बात है। इस देह का ही नामांतर पिंड है, इसका ज्ञान आवश्यक है। पिंड और ब्रह्मांड में मूलगत ऐक्य विद्यमान है। व्यष्टि और समष्टि में जैसा भेद है, पिंड और ब्रह्मांड में वैसा ही है। ब्रह्मांड की सृष्टि और क्रम विकास को समझने के लिए अपने पिंड की उत्पत्ति और परिणाम प्रणाली का विचार करना चाहिए। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, पिंड में भी सूक्ष्म रूप से वही सब कुछ है। इसीलिए जो पिंड तत्व के ज्ञानी हैं, उनके लिए ब्रह्मांड का कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। सप्त तल, 21 लोक, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 9 खंड, 72,000 नदियां, नक्षत्र, राशि, ग्रह, तारा, पर्वत, देवता, पूजा, आरती, प्रतिकृति आदि सभी देह को आश्रय करके वर्तमान है। सुख रूपी स्वर्ग, दुखात्मक नर्क, निर्विकल्प रूप मोक्ष, यह भी देहाश्रित है। निद्रा के आरंभ में जो जागरण के अंत में जिस क्षण स्थायी अवस्था का प्रकाश होता है, उसे स्वस्वरूप के रूप में
ग्रहण किया जा सकता है। सारांश यह है कि ब्रह्मांड में जितने प्रकार के भाव या अवस्था है, क्रिया कुशल कर्मी उन सब को आत्मदेह में ही प्रत्यक्ष देख पाते हैं। यस्य ब्रह्मांडे तस्य पिंडे। जो ब्रह्मांड में है पिंड पिंड में। एक बार मेरे को प्रश्न पूछा था उन्होंने, निरंकारी समाजवादी, कि इतना ब्रह्मांड आपने कल कहा पिंड में है। मैंने कहा हाँ, ऐसा आपने कहा, शास्त्र वचन है और हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो है। मैंने कहा और ख्याल करने पर होगा। बोला ऐसे कैसा हो सकता? तो वहां एक चीड़ का पेड़ था सामने खड़ा। मैंने कहा ये चीड़ का पेड़ है, कितना बड़ा है ना? मैंने कहा बहुत बड़ा। इसका कहाँ पर है? बीज छोटे। बीज होगा। और आज मैंने कहा ऐसी टेक्निक बन गई है, अगर उसको ले जाओगे वहां उनके उसमें प्रयोगशाला में, वो बता देंगे ये इतना लंबा होगा, इतनी शाखाएं निकलेंगी इसमें, और इतने बरस ये जिंदा रहेगा। ऐसे मैंने कहा सब बता देंगे। तो उस छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ कैसे समा गया? अभी मैंने कहा ये प्रकृति सामने नजर आ रही है, ऐसे ही इस पिंड में सारा ब्रह्मांड समा है। मैंने कहा ऐसे भी उदाहरण देते हैं, जैसे समुद्र है, उसमें हवाई जहाज, उसमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं, एक मछली रहती है। तुम एक लोटा पानी समुद्र का ले आओ, उसमें तो वो सब होगा नहीं, और पानी होगा, लेकिन पानी वही है वो जो समुद्र में है, और सारे गुण जो समुद्र के पानी में है वो सब उसमें एक ही है वो। लेकिन उसकी मात्रा बड़ी होने की वजह से उसमें बड़ा काम हो रहा है, हमको लग रहा है, और इसकी मात्रा छोटी है। इसमें एक लोटे में क्या होगा, ज्यादा मच्छर दो चार आ जाएंगे, लेकिन वो पानी एक ही है, वो अलग नहीं है। जो गुण समुद्र के पानी में है वही गुण है इसमें, सारा कुछ अगर उसको तोड़ोगे तो ऐसा है वो पिंड और ब्रह्मांड का मेल करा है। इसलिए वो जो ब्रह्मांड की खोज है, वो कहते हैं वो करने से कुछ मिलेगा नहीं। वो एक आदमी जा रहा था, रेलवे स्टेशन से भाग रहा, आगे से एक साधु आ गए, वो सबसे पूछा जाता था और जल्दी में था, स्टेशन का है, स्टेशन का है। तो सामने से एक साधु आया, उसने उससे पूछा स्टेशन का है, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक झांपड़ चढ़ाया। साधु की भाषा तो अलग होगी दूसरे लोगों के। बोला जहां को तेरा पीठ है उधर को मुंह कर लेगा तो सामने स्टेशन है, और ऐसे दौड़ते जाएगा, सारी दुनिया की सैर करके आएगा, तो भी स्टेशन चूक जाएगा। लेकिन जहां को पीठ करिए, अगर वहां को मुंह कर ले तो स्टेशन आ गया। बस ऐसा है हमारे साथ, हमने पीठ करी हुई है, तो हम दुनिया में दौड़ रहे, कुछ मिलने वाला है नहीं। अब जहां को पीठ करी है वहां को मुंह हो जाए, और जहां को मुंह किया है वहां को पीठ। सब समान सामने ही है सारा। वाह, तो मुंह हो गया जहां को, तो वो दक्षिण है, मूर्तये नमः। वो दक्षिण मूर्ति को नमस्कार है। वाह।
तो सुलटी तरफ मुंह हो गया, अभी तो उल्टी तरफ था मुंह, बम मार मुंह दौड़ रहा। झापड़ जलाना पड़ता है, झापड़ जलाए बगैर काम नहीं पता नहीं लगता, नहीं तो मानता ही नहीं, तो झापड़ जलाए तो पता नहीं। ऐसा दक्षिणामूर्तये नमः, ये महाराज जी का मुख्य सूत्र मान ले तो हम ठीक रहेगा हम सब। और ये मुझे बहुत इसका लाभ मिला, इस सूत्र का। बहुत पुरानी बात है, इसलिए कि इसके साथ प्रसंग है। हम स्वामी जी के साथ, हमारे साथ बहुत लोग थे, राधु थी, मीनाबेन थी, भगत थे, परेश भाई थे, रक्षा थी, कहीं और भी थे, तृप्ति थी। गोपनाथ महादेव के मंदिर में एक जहां बैठकर नरसिंह मेहता ने आत्म साक्षात करा था और भगवान ने वादा करा था कि मैं तेरे साथ रास रचूंगा और नाचूंगा। रास का आनंद, महाराज का आनंद नरसिंह मेहता ने उस गुफा में लिया था। वहां महाराज जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये महाराज जी का मूड होता है कभी कभी। तो हम सब गए थे आरती में, भवनाथ, वहां एक शंकर भगवान का गोपनाथ का मंदिर है, वहां आरती हम सब कर रहे थे। बहुत अच्छी आरती हो रही थी, सब ने नमस्कार किया। आरती के बाद महाराज जी के पास आए थे हमारे साथ एक ब्रह्मचारी साउथ से, वो आए वहां से आए तो उसने कुछ महाराज जी से चर्चा करी, श्लोक बोले। तो मैं धोती और कुर्ता पहना था और बोले भरत तो आज ऐसा कर, ये श्लोक पर तू आज अपने विचार प्रकट कर, दक्षिणामूर्तये नमः। तो मैं वहां पहली बार ये श्लोक का अर्थ किया तो महाराज जी ने कहा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तेरे, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तेरे समझ में आया है। क्योंकि उस समय मैंने दक्षिणामूर्तये का अर्थ वहां सत्संग करा था, उस पर खड़े होकर। वो ब्रह्मचारी को थोड़ा खंडनात्मक वृत्ति भी थी, सकारात्मक अभिगम भी था, कई कारण थे, लेकिन वहां खुशी मिली थी और महाराज जी को भी खुशी मिली। तो मुझे दक्षिणामूर्तये ये सूत्र अपने जीवन में प्रकाश करता है। तो प्रयास करें तो हमारी विचारधारा यदि उस मार्ग पर चले तो पिंड और ब्रह्मांड के झगड़े से हटकर हम पिंड में पड़े तो अच्छा रहे। स्वामी जी ने कहा था कि तू वहां 1000 साल आरती करेगा तो भी कभी तेरा भगवान वहां गोपनाथ जगेगा नहीं। यदि तू एक बार अंदर आरती कर लेगा तो आरती हमेशा भगवान जग जाएगा। इसलिए आरती वहां नहीं करनी है, आरती भीतर में करनी है। वो बात वहां महाराज जी ने पिंड और ब्रह्मांड के विषय में भी सुनाया था। चलिए हम आगे। वो यहाँ भी आया था ब्रह्मा, वो भी अच्छा, यहाँ नीचे प्रवचन भी करा। हाँ जी करा था नीचे सत्संग भवन में। हाँ हाँ, संक्रांति के दिन। हाँ, और ऐसा वो कहता था कि मैं रमन महर्षि के अवतार जैसा कुछ मानता था। वो कपड़ा भी ऐसा पहनता था। लेकिन ये है कि जागृति होनी चाहिए, ये मैंने देखा महाराज जी के साथ घूमने से जागृति होनी चाहिए ठाकुर साहब, जो आप में है। चलिए, घटे घटे चित् प्रकाशः, घटे घटे चित् प्रकाशः तिष्ठति इति प्रबुध्यताम् 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 अखंड परिपूर्णात्मा विश्वरूपो महेश्वरः हंसः हंसः हंसा। अब इसका अर्थ नहीं दिया है लेकिन है खतरनाक काम। घटे घटे चित् प्रकाशः तिष्ठति प्रबुध्यता। मेरे बुद्धि से मैं महाराज जी की कृपा से जो कुछ समझा है उसका अर्थ यहाँ नहीं दिया लेकिन करने का प्रयास कर रहे हैं। घटे घटे माने हर घट में, न जग में न जाकर अपने घट में जो चित्त प्रकाश, जो चैतन्य का प्रकाश है, वो तिष्ठति, जो विद्यमान है उनको प्रबुध्यता, उनको जानता है। प्रबुद्ध्यम का अर्थ है जो जानता है। वो घटे घटे वो दूसरों घटों में नहीं जाएगा, अपने घट में बैठकर उनको जान सकता है। अखंड परिपूर्णात्मा, वो बाद में उनका एक स्थिति अवस्था आ जाएगी, अखंड परिपूर्ण बन जाएगा। और उसके बाद विश्व रूप दर्शन, उसके बाद वो विश्व का दर्शन करेगा। उस पहले विश्व का दर्शन करेगा, बाद में अपना दर्शन करेगा, ऐसा नहीं। पहले विद्यमान अपने के अंदर चेतन है उनका प्रकाश का अवलोकन करेगा, उनको जानेगा, उनकी स्थिति प्राप्त करेगा, उसके बाद वो विश्व को जानने का प्रयास करेगा। स्वामी जी ने यहाँ लिखा है, इधर ही, हाँ, घटे घटे, यहाँ पीछे ही लिखा है। हरि तारा घट नाम बेसणा
हरिऊ तो एक घरनो बाड़। महाराज जी हमको तो नहीं आएगा ये, आपको आता है? तारी ओरडा निभाड़ आदूरे, ये राधू को आता है महाराज। वेड़ा क्या रे आवसे। पर बहुत अच्छा है वो भजन। हमारा गुरु भाई बहुत अच्छी राग से ये गाते थे और दकान साहब का ये फेवरेट है, दकान साहब का ये फेवरेट है। और उसके बाद राधू भी अच्छी बोलती है। इसमें लिखा है घट के मंदिर में, निराकार परम वस्तु जब आकार धारण करने के लिए उन्मुख होती है तभी से सृष्टि की सूचना होती है। निराकार परम वस्तु जब आकार धारण करने के लिए उन्मुख होती है तभी से सृष्टि की सूचना होती है। सिद्ध साधक इस सूचना से पूर्ण विकास तक सारी अवस्थाओं को 6 भागों में बांटकर 6 प्रकार के पिंड के स्वरूप का निरूपण करते हैं। उनमें पहले पिंड के नाम पर या आदि पिंड, दूसरे का साकार पिंड, तीसरे से 6 तक 4 पिंडों के नाम क्रमशः महासाकार, प्राकृत, अवलोकन और गर्भ है। ये अलग ही भाषा है। पिंड की उत्पत्ति के पहले मैं आपको बताऊं, ये अध्याय यहां मैं अभी वही बोलूंगा 1 मिनट। किसी को ये पिंड और ब्रह्मांड के रचना का तुलनात्मक अभ्यास करना हो, मन एक्स्ट्रा आदमी रिसर्च कर सकता है, अनुसंधान में लगना है, किसी को ज्यादा पढ़ना है, ये हम में कोई शौक नहीं तो कोई ये सुनता है उनको भी। तो एक तीसरा अध्याय है एक पुस्तक का, मैं बोलूं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय पिंड और ब्रह्मांड के विषय में इतना सचोट गोरखनाथ महाराज ने लिखा है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। मैंने महाराज जी के पास बैठकर भी इनका प्रश्न भी पूछा था अनसुया बहन के पुराने घर में, तो महाराज जी ये समझ में नहीं आ रहा ये अध्याय, वो बालों के हर चीज को बहुत अच्छी तरह से पिंड और ब्रह्मांड की तुलनात्मक अभ्यास किया है और रहस्य को प्रकट किया है। एक बार इसका ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्मांड का ज्ञान, और पहले से ही कई कई साधु संतों को बहुत रात को बहुत जाना पड़ता है, अलग शब्द बोलना अच्छा नहीं है, तो समझना कि बारिश आने वाली है, पहले से सूचना मिल जाती है अपने पिंड में कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये ज्ञान पिंड का बहुत अनिवार्य है। ऐसा गोरखनाथ महाराज ने भी अपने पुस्तक सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पिंड की उत्पत्ति के पहले ये परम तत्व अव्यक्त भाव में आप ही आप वर्तमान रहते हैं। कार्य, कारण, कर्तृत्व, कुल, अकुल आदि प्रकार के भेदों के अतीत है, वह स्वयं तत्व नाम से प्रसिद्ध है। उनकी एक निजा शक्ति है जो स्वयं तत्व की स्वरूप भूता शक्ति है। इस निजा शक्ति से अवरोह क्रम से शक्ति चक्र का क्रम विकास होता है। निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडलिनी, ये 5 अवस्था शास्त्र में बताई है। याद रखना है, शक्ति स्वरूप का ही धर्म या अवस्था मात्र है। शक्ति स्वरूप का ही धर्म है या अवस्था मात्र है। पर ये नहीं समझ में आया, स्वरूप का धर्म है, वो स्वरूप से प्रकट होती है शक्ति। हाँ, उसी का धर्म स्वरूप है। वो स्वरूप है तो शक्ति है, शक्ति है तो स्वरूप है। स्वरूप है, स्वरूप शिव है, हाँ। वो शक्ति है, तो उससे प्रकट होती है। कोई धर्म है उनका, कोई उसका धर्म अच्छा। है, उससे प्रकट होगी। तो सीधा सा वो नहीं समझ में आया था ना। शिव शक्ति का खेल है ना हाँ जी, सारा। ब्रह्मांड लो या पिंड लो, एक ही हो। तो शिव शक्ति शिव से प्रकट होती है और शिव में समाहीन होती है। लेकिन जब शिव में लीन होती है तो शिव शक्ति रूप हो जाता है। अभी शिव स्वरूप है, सोया हुआ है, निद्रा मग्न है, उसी को जगाना है। जितने साधन है संसार में जगाने के, उन श्रेष्ठ साधन है जगाने का ज्ञान प्राप्त, वैसे जगेगा। वाह।
इसीलिए उसका जो प्रतीकात्मक है वो है मंदिर में आरती। आरती। वो इसीलिए बजाया जाता है। और ये कहते हैं कि देवता सोया है उसकी जगह है, इसलिए आरती करते हैं। जब उसमें हम शामिल होते हैं फिर वो आरती का दिया देते हैं, तब उसको आंखों में लगाते हैं। ये सब सिंबॉलिक भाषा है। अब हम नहीं समझते हैं, अब मैकेनिकल ही होते हैं सब। हमारे जो भी कार्य होते हैं संसार में उसके पीछे विचार नहीं होता, मैकेनिकली होते हैं। वो जागने के लिए, विचारों को जगाने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं। सत्संग आदि, गोष्ठियां आदि, भजन पाठ, सब विचार समझ आए हमको हर एक बात का। जब समझ आने लगे तो विज्ञान कोश विज्ञान। इसको अध्यात्म विज्ञान कह लो, धर्म विज्ञान कह लो, ये गलत होता है। और यही है वास्तविकता, बिना विज्ञान के। इसलिए वो गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, इदम तूते गुह्यतमम गुह्यतमम रक्षाम अनुसूय ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। अब कहते हैं तुझ दोष दृष्टि रहित, असूया शब्द इस्तेमाल किया है। दोष दृष्टि रहित भक्त को वहां पहली बार उसको भगत बोला, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूय। अनसूयवे। वो असूया है, यानी उसमें किसी का दोष नहीं देखता वो। उसको ऐसा है तो अब तेरे को मैं ज्ञान विज्ञान से, ज्ञान और विज्ञान दोनों के द्वारा जानकारी दूंगा। कहते ये ज्ञात्वा मोक्ष से प्रत्यक्ष मोक्ष देने वाली ऐसा ज्ञान है। तो फिर नीचे की कड़ी में कहते हैं क्या क्या नाम, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम पवित्र मिदमुत्तमम। वो राज विद्या समझा रहे हो। और ज्ञानेश्वर महाराज ने टीका लिखी है, नाम की महिमा लिखी है, बड़ा स्पष्ट लिखा है। और वो फिर अर्जुन का प्रश्न भी बीच में डाला है। इतना श्रेष्ठ सब कुछ होते हुए भी फिर संसार के लोग क्यों पड़े हैं, संसार के इस चक्कर में क्यों नहीं इस मार्ग में चलते हैं? तो उदाहरण बहुत ही सुंदर है। महाराज कहते हैं जैसे गाय के थन में किलकी लगी होती है, थन के अंदर पतली झिल्ली में दूध है, लेकिन वो किलकी कभी दूध नहीं पीती है, वो गाय को खून चूसती। बहुत अच्छा उदाहरण लगा मेरे को। ऐसे ही बोला, संसार के लोग हैं वो इसको नहीं जान पाते हैं, और वो खून चूसने वाली खिड़की की तरह। बहुत अच्छा वो, बहुत बढ़िया। तो वो समझाया है उसने, बहुत सुंदर। आज इन्होंने भी आज भाव से बहुत भाव प्रकट किया अपना। उनकी एक निजा शक्ति है जो स्वयं तत्वों की स्वरूपभूता शक्ति है। इस निजा शक्ति के क्रम से शक्ति चक्र का क्रम विकास होता है। निजा होता है, उसके बाद परा होता है, उसके बाद अपरा होता है, उसके बाद सूक्ष्म होता है, उसके बाद कुंडलिनी शक्ति है। ये 5 अवस्था शक्ति की बताई है। याद रखना है, शक्ति स्वरूप का ही धर्म है अथवा अवस्था है। परा का लक्षण उन्मुक्ता, अपरा का स्पंदन, सूक्ष्म का अहंता और कुंडलिनी का स्थूलत्व। निजा आदि शक्ति
पंचक में प्रत्येक के ही 5 गुण हैं, इसके 5 गुण हैं, पर या आदिपिंड इन 5 शक्तियों से घटित है, अतएव परपिंड में 25 गुणों का समावेश होता है। 5 और 25। बंगला भला बना दरवेश, इसमें नारायण प्रवेश, इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा, आवत जावत कोई न देखे, ये है बड़ा चंबा। इस बंगले में चादर नाचे, 5-25 ही गावे। इसे चादर नाचरा कहते हैं, चमार नाचरा। और वो 5-25 किस्म के राग गा रहा है। कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला है जीते। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण प्रवेश। गोरखनाथ का वजन है, बेचारा चला जाएगा। पांच है, उसका विस्तार 25 कर दिया। 5 का 25 हो गया। 5-5 ये 5 यही है वास्तव में। तो ये काम, क्रोध, लोभ, इसी के 5 गुण होते 25 हो जाते हैं। वही वो सांख्य दर्शन कहता है। ये सब प्रकृति ये कहता है, और ये जड़ है। इसको चेतन स्पर्श करता है, सक्रिय, ये सक्रिय। सांख्य का मूल दर्शन यही है, इसलिए वो नाम सांख्य रखा है। संख्या, सांख्य का मतलब संख्या। इन 1, 2, 3 मूल मतलब सांख्य का वो होता है। ऐसे ऋषियों ने खोज करी, बहुत खोज करी। भगवान ने उनको अपना स्वरूप माना। सिद्धों में कपिल कपिल मैं हूँ, प्रथम सिद्ध हुए। बहुत मेहनत करी है, अपनी माँ को दीक्षा दी, और वहां से वो कहावत हुई, वहां से कहावत हुई संस्कृत में, पुमान नरकात् त्रायते इति पुत्र। तो पुत्र उसको कहते हैं कि पुम नाम के नरक से माँ को खींचकर स्वर्ग में बिठा दे, वो पुत्र है। वो पुत्र नहीं है वारस में ले ले अपना सब कुछ, ऐसा बताया जो पवित्र करता है, पुत्र कहा है। जो उनको पवित्र करे वो पुत्र कहलाता है। तू भी कर रहे हैं। वो राम जब आए अयोध्या में तो पिता को दीक्षा करी थी, वो नहीं तो वो देवघर चले गए। लेकिन वो फिर दीक्षा करके उनको मुक्ति लाभ करवाया, ऐसे वर्णन। काफी महापुरुषों ने अपने माता पिता का दीक्षा दिया, ऐसा शास्त्र में वर्णन है काफी लोगों ने। अभी भी है ऐसे महापुरुष। ये नारायण दास थे नडियाद में, उनको माँ को दीक्षा दी थी। ये आनंदमयी माँ देखे हमने, और कई साधु संत ऐसे हैं। रमण महर्षि माँ को तो उनकी माँ ने दीक्षा दी थी। अच्छा, उनका नाम था निर्मलानंद गिरी। आनंदमयी माँ का माता का नाम निर्मला देवी, निर्मलानंद गिरी। आनंदमयी माँ का पुराना नाम निर्मला देवी। उनके माँ का नाम निर्मलानंद नंदगिरी। तो है वहाँ हाँ जी। संन्यास लिया हुआ था, उन्होंने दीक्षा दी। कोई उनकी गुरु थे। वैसे साधु संतों की बहुत सेवा करी है। हाँ, काफी सेवा होती थी। स्वकीय परपिंड गुणों से युक्त है, 25 गुणों से युक्त है।
अनेक शक्तियों से घटित है। अहम भाव से इस तत्व से अनभिज्ञ होकर हम पिंड के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते और हमारा विनाश निश्चित हो जाता है। यह अहम तत्व ही शिव तत्व के रूप में साधु समाज ने स्वीकार किया है। इसीलिए इसको जानना ही परब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वो महाराज जी का एक पुराना आपको आप सुना देते हैं, आज बहुत पुराना महाराज जी का एक बहुत अच्छा भजन है। और भजन तो नहीं गाएंगे हम, महाराज जी ऐसे वो अहम तत्व के कारण उसको नहीं जान सकते और अहम किया इसलिए उसको विनाश प्राप्त किया है। वो है तो उर्दू में वो पूरा कि कुछ फीक गया, कुछ बिक गया, कुछ फिर गया बाजार में। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सजदा है जहाँ, एक तरफ एक पत्थर की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। बकरे ने मैं करी, तुरंत कटवाया शीश, मैना ने नैना कहा तो ग्राहक लागे 20। फक्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं हूँ इस जहां में, दूसरा कोई नहीं। मैं को चूरी फेर दी कसाब ने, कुछ बिक गया, कुछ बिक गया, कुछ रह गया बाजार में। चंद श्वासें रह गई मैं सुनाने के लिए, चंद आते रह गई मैं सुनाने के लिए, ले गया जिन्नात फिर धुन की बनाने के लिए। जिन्नात को जान? हाँ, वो बनाने वाला, हाँ वो रुई साफ करने वाला, बंजारा बोलते हैं हमारे, पिंजारा उसका वो बनाता है ना, उसमें लगाता है। पिंजारो चोट स्वोटों की पड़ी, दांत फिर भिन्नाने लगी, मैं के बदले में सदा फिर तू ही तू। सुभान अल्लाह। साधुवाद। ऐसा हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत टाइम के बाद तू हंसा भाई, इसकी हंसी आती नहीं आज, बहुत हंसा टाइम के बाद हंसा। हास्य मधुरम थे। चलो, अहम न करना चाहिए, इसका कहने का अर्थ ये है। पिंड का ज्ञान करना हो तो परपिंड से महाकाश आदि क्रम से महापृथ्वी तक तत्व पंचक अभिव्यक्त होता है। इन 5 तत्वों के संघात से साकार पिंड उद्भूत होता है। इनमें से प्रत्येक के 5 गुण हैं, इसलिए साकार पिंड में भी 25 गुणों का विकास दिखाई पड़ता है। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और विधि, ये 8 महासाकार पिंड की 8 मूर्ति है। कालिदास ने इस 8 मूर्ति का अभिज्ञान शाकुंतल में प्रथम श्लोक के रूप में दिया है। महासाकार पिंड के विकास के बाद प्राकृत पिंड का उद्भव होता है। 5 भौतिक शरीर को ही सिद्ध साधक प्राकृत पिंड कहते हैं। विधि या ब्रह्मा से ही उसकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक भूत में 5 गुण है। प्रत्येक शरीर में भी 25 गुणों की क्रिया उपलब्ध होती है। प्राकृत पिंड से नर नारी रूप अवलोकन पिंड एवं अवलोकन पिंड से चतुर धातुर्मय गर्भ पिंड उत्पन्न होता है। आकाश से क्या उत्पन्न होता है, ऐसा लिखा है। राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह। वायु से क्या, तो धावन, चलन, रोध, प्रसार, अंकुंचन। तेज के क्या, क्षुधा,
तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कांति। जल के क्या? लाला, सूत्र, रक्त, श्वेद और शुक्र। पृथ्वी के क्या? तो के अस्थि, त्वक, मांस, लोभ और नाड़ी। लोभ 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 नहीं, जो होते हैं ना ये हाँ हाँ, इसको रोम बोलते हैं। ये सब चीज उत्पन्न होते हैं एक एक तत्व से, उसका होता है। अभी जिसको पता होता है, कोई बीमारी रखती है तो वो कईयों को पता होता है। अब ये कहाँ है बीमारी, तो वो वायु का रोग है, तो वो वायु की चिकित्सा करेगा। ये पुराने समय वैद्य भूत ऐसे जानते थे, ये बीमारी गाय की है, पित्त की है, अग्नि बढ़ गई तो उसकी वो दवाई करेगा। ऐसे ये रोग पिंड में इन तत्वों के द्वारा होते हैं। पुराने समय में तो वैद्य लोग और होते नहीं थे, डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले, रामदेव जैसे झगड़ा करने वाले तो वो इन्हीं से लगाते थे हिसाब, नाड़ी देख करके ऐसे चल रही नाड़ी, तो फिर वो देखते थे कि ये आकाश का रोग है, तो ये दवा से ठीक हो जाएगा। वैसे आयुर्वेद में 3 मंत्र दिया जाता है, कफ, पित्त और वात, 3 को ज्यादा देते हैं, और ये 25 तक तीनों में आ जाते हैं। ऐसा था उस टाइम, क्योंकि ये सब ऋषि थे जिन्होंने खोज करी, वो सब ऋषि थे और उनका काम यही था खोज करना, तो वो जानकार थे। सुरुसर, सुश्रुत, हाँ, सुश्रुत, च्यवन, ऋषि, वैवश्य, वैश्य, ऋषियों के नाम है, इन्होंने ग्रंथ लिखे, सुश्रुत, चरक संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत, वैवश्य, रत्नावली, च्यवन ऋषि ने वो लिखा था ग्रंथ, उससे ये च्यवन प्राश बनाया था उसने। अभी दिया है इसको, अभी दिया है इसको। हाँ, हाँ। सुवर्ण युक्त है, बोतल निकली अभी बहुत दिनों के बाद निकली, तो इसको दीजिए महाराज, तेरी खो गई। ऐसा उस टाइम हम बता हकीम, वो परसों एक लेट था डॉक्टर थी, वो कोई रश्मि पांडे कुछ नाम था, उसने बहुत अच्छा उसका भी खोज की, उसने वो शल्य चिकित्सा के बारे में भी लिखा था कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का वर्णन है, लेकिन बड़ा खोज ही नहीं हुई है उसकी। जितनी ये हुई एलोपैथिक की खोज हुई है, इसमें प्रयोग होता है, अनुसंधान होता है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, वो ऋषियों की बातें ही चली आ रही है, उसमें अनुसंधान में कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ता। ठीक हुआ, ठीक, अच्छा लेखक नीलम पांडे को नाम था, डॉक्टर नीलम पांडे, और ज्ञान था उसको। हाँ। प्रकृति पूछते हैं, तो आपकी प्रकृति कौन सी है, कब प्रकृति है, तो आपको इस शास्त्र, ये अध्यात्म में भी पहले ऐसे पूछते थे, तो आप इस रास्ते में चल पाओगे। आपकी प्रकृति पीत वाले है तो आप इसमें चलोगे, आपकी प्रकृति कफ वाली है, पीत वाली है, वायु वाली है, तो आप संसार में, ऐसा सब कुछ था, ये प्रकृति से आधारित थे। महाराज जी की प्रकृति कफ वाली है, और अभी हमने चेक भी करवाया था, कफ ऐसा है। बहुत हमारे पुराने साधु संतों ने बहुत खोज करी, अपना जीवन इसमें लगा। मेरे कप निकाल देता हूँ मैं काफी, नहीं तो मैं तबियत बिगड़े हमेशा, खांसी जो सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उसमें छींक छाक करके निकाल देते हैं, निकाल देता हूँ, बहुत कम निकलता है रोजाना। रेशा बनता है, रेशा खाने पीने का होता है, अब कल को याद ही नहीं मिलेगा, आज छाछ छाछ पिए, काफी से निकलना चाहिए। हाँ, रेशा बनता है, रेशा रेशा बनता है।
वो रेशे की वजह से कान बंद हो गया। हाँ, रेशे की वजह से वो होता है घुटनों में जो दर्द होता है गठिया वात, ये रेशा ही बढ़ने से होता है। बताया था वहाँ। आपका कान बंद हो जाएगा। बहुत खोज करी है साधु संतों ने महाराज, बहुत ज्यादा। पहले ऐसा था ना, कुछ था नहीं। भौतिक ये कुछ भी नहीं था। कोई अगर ये कर्म से छुटकारा पा जाए, उसको अगर शरीर का थोड़ा सा ख्याल छूट जाए, खाने पीने का ये सब, तो वो खोजने ही लगता था। और खोज और कोई थी नहीं, परमात्मा की प्रवृत्ति की कोई खोज थी। तो इसलिए उस टाइम पर वो संत महात्मा हो, उनके वचन कईयों के बहुत अच्छे रहे, कईयों के किसी को पता नहीं लगा। ऐसा, और वो तो जिस खोजा थी पाया। महाराज जी मुझे तो वो आश्चर्य होता है, झंडू वेद कैसा होगा ज्ञानी। वो रानी ने, महारानी ने बहुत झंडू की प्रशंसा सुनी कि झंडू वेद ऐसा है। जामनगर में रहते थे वो, बहुत जानकार है। महारानी को अच्छा नहीं लगा, इतनी तारीफ उसकी। बोले हम चेक करते हैं, उनको बुलाओ मेरे पास, मेरी नाड़ी देख ले। बहुत बड़े बड़े वहां आंखता है ना, तो झंडू वेद को बोले महारानी बुला रही है आपको, महाराज जी बता रहो। महारानी का आदेश, चलिए। बगी में बैठे और गए। प्रताप पैलेस नाम है। क्या है पैलेस का नाम? प्रताप पैलेस। पहुंचे वहां तो महारानी मुंह नहीं दिखाते, वो टेरे में रहते, पर्दे में रहते हैं। तो बोले हाथ नहीं दिखा, हम स्पर्श नहीं करते, हम तो महारानी है। बोले ऐसा करो तो ये धागा मैं लाया हूं, ये धागा आप अपने लो, वो धागा बांध दो अपने हाथ से और मुझे दे दो बाद में। बोले कोई बात नहीं, वो चलेगा। तो नीचे से घा करा और धागा लिया। महारानी ने थोड़ी देर के बाद धागा वापिस भेजा। इसने चेक करा, ओ हो महारानी जी आप ऐसा करते हो? महारानी ने बोले मैंने क्या किया? बोले आपने तो चूहा खाया है। वो चूहा खाया आपने। सब देखे, महारानी की अवाक। बोले उनको प्रणाम करो और इनाम दो। बोले हाँ, ये मैंने धागा बिल्ली को बांध दिया था, बिल्ली की पैर को बांध दिया था, मैंने नहीं बांधा। तो ये क्या बोल बताता है? ये तो बड़ा ज्ञानी महाराज। तो उनको वहां एक गली का नाम ही दे दिया, झंडू बेद गली। वो महाराज उनके भाई होता है। इसका अभी वो है झंडू बेद बाड़ी, हाँ, झंडूवाड़ी है वहाँ, झंडूवाड़ी। जामनगर में शादी ब्याह होते हैं वहाँ। हाँ, और दो है भाई। एक भाई को तो आप जानते हैं, झंडू वहाँ बम्बई में चला गया बाद में। हाँ, अभी झंडू की दवा मिलती है वो। और उनके एक दूसरे भाई थे, उनको आप जानते हैं अच्छी तरह से, वो गढ़वी के गुरुजी रहे, पीताम्बर। अच्छा, उनके बड़े भाई पीताम्बर भट्ट। ये झंडू भट्ट नाम का। इसका झंडू भट्ट, वो पीताम्बर भट्ट, वो ईश्वरदान गढ़वी के गुरु। हाँ, ईश्वरदान। हाँ, मीना ने 10 साल सर्विस की है झंडू में। हाँ, वो जामनगर के थे भाई। और महारानी को ऐसा बोला, महारानी ने वो चूहे वो अपने हाथ नहीं बांधा, बिल्ली को बांध दिया था। जामनगर के 3 आदमी बहुत मशहूर हुए। रणजीत सिंह, एक रणजीत सिंह, क्रिकेटर वाला, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, इसका नाम बहुत मशहूर हुआ। एक झंडू बैग, एक मुलजी जेठा मार्केट वाला, बॉम्बे वाला। वो बढ़िया धर्मशाला भाटिया है बनाई है महाराज, बढ़िया धर्मशाला जामनगर में बनाई है। 3 बड़े मशहूर आदमी हुए जामनगर। बहुत सही बात है। बिग बेन का शादी हुआ तो 2 रुपया किराया था उसका, वाड़ी का 2 रुपया किराया। उसमें कितना, कम से कम 52 तो रूम है महाराज। इतना बड़ा बहुत अच्छा किचन है। बॉम्बे में चले गए। 52 रूम है, 2 रुपये भाड़ू। मुड़जी जेठा धर्मशाला, भाटिया थी, वो भाटिया कौम थी। बोलो सच्चिदा।